हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकेश जन्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था यूज ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। बाकी के जो बचे हुए रूल्स हैं मैं इनको आज फिनिश कर रहा हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नोटबुक और पेन साथ में रखिए। यदि आप नोट्स बना सके तो आपके लिए अच्छा है, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और ऊपर आई टैब में मैं पुराने वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, उसको भी आप देखें। और साथ में मैं नए चैनल, एक और चैनल लॉन्च किया है, उसका भी मैं आई टैब में लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास तक हमने 8 रूल्स पढ़े थे। 9th रूल अब हम पढ़ रहे हैं क्या, यूज ऑफ टू बी फॉर्म्स। यदि कोई नया है तो ध्यान से रखना, टू बी फॉर्म्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो उसका प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो कहां यूज करते हैं 9th, जब वाक्य में क्लोज सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हो। क्लोज पूरा एक वाक्य सब्जेक्ट का रूप देता है, उसको क्लोज कहते हैं। उसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, इज दिस व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। जैसे माना कि कुछ मोबाइल या पढ़ा, आप एकदम से लेके बोलते हो इज दिस व्हाट यू सर्चिंग फॉर, क्या ये है वो जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो, या ये ढूंढ रहे हो इसके लिए ढूंढ रहे हो क्या। तो यहां पे जो अंडरलाइंड है व्हाट यू सर्चिंग फॉर, ये पूरा एक क्लॉज है जो सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है। अर्थ उसका ये निकल रहा है, इज दिस व्हाट यू सर्चिंग फॉर, मतलब ये पूरा ऐसे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसको क्लोज कहते हैं। तो यहां पे हमको इज का यूज समझना है। नेक्स्ट, द ट्रबल इज ऑल होटल्स आर शट। उदयपुर में अभी ट्रबल ये है कि सारी जो होटल्स है वो बंद है। तो ये ऑल होटल्स आर शट, ये पूरा एक क्लॉज है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो इसके साथ इसको बताने के लिए दिस का प्रयोग किया। द ट्रबल इज, दैट का यूज नहीं करना है वैसे, इसीलिए इसको बॉक्स में बंद किया। क्यों नहीं किया, नेक्स्ट रूल में बताएंगे आपको। नेक्स्ट, दिस इज वेयर ही वर्क्स। माना कि आप फ्रेंड के साथ चल रहे हो और कोई जगह है, किसी दूसरे फ्रेंड की बात हो रही, तो आप कहोगे दिस इज वेयर ही वर्क्स, कोई किसी फ्रेंड की बात करें, दिस इज वेयर राजेश वर्क्स, ये है जहां राजेश काम करता है। तो वेयर ही वर्क्स ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में आता है, एग्जैक्टली सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है क्लॉज जो है, दिस इज वेयर ही वर्क्स। इट मीन्स यू वांट टू से राजेश वर्क्स हियर। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो, राजेश वर्क्स हियर, लेकिन वेयर ही वर्क्स एज ए क्लॉज काम में आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पे वही टू बी फॉर्म का प्रयोग किया है, इज। नेक्स्ट, दिस इज वेयर दे प्ले, ये है वहां जहां वो लोग खेलते हैं। तो ये 8 यूज हुआ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स का। 9th हुआ, सॉरी 10th अब लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब वाक्य में क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हो, अधिकतर केस में दैट नहीं आता। अभी मैं बता रहा था ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में ले रहा हूं, समझेगा। इसका स्ट्रक्चर भी लिखा मैंने, इट के साथ वही बी टू बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। टू बी फॉर्म भी लिख सकते हो आप। उसके बाद नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव आएगा प्लस क्लॉज, कोई भी क्लॉज एज ए सब्जेक्ट काम में आएगा। ये क्लॉज भी यहां पर जैसे ऊपर काम में आ रहा था। जैसे एग्जांपल लीजिए, इट इज अ गुड न्यूज ही हैज फाउंड अ जॉब। ये एक अच्छी खबर है स्टूडेंट्स, ये एक अच्छी खबर है कि उसको नौकरी मिल गई। अब यार समझना, मीनिंग समझने का प्रयास करें। ही हैज फाउंड ए जॉब, ये सब्जेक्ट की तरह काम में कैसे आएगा सोचिए। इट इज ए गुड न्यूज, ये एक अच्छी न्यूज। देखो इट इज आ गया, गुड न्यूज, गुड एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा क्लॉज है जो एज ए सब्जेक्ट काम में आ रहा है। इट इज गुड न्यूज, गुड न्यूज किसके लिए है, ही हैज फाउंड ए जॉब। तो ही हैज फाउंड ए जॉब, ये गुड न्यूज है। ये पूरा जो क्लॉज है सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है, सेंस दे रहा है सब्जेक्ट का। इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करना, लेकिन वाक्य उससे बन रहा है, इसलिए हम हर प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट, इट इज टाइम यू स्टार्टेड। अब ये ध्यान रखना है, यहां पे कुछ लोग एक गलती और कर देते हैं। इट इज अ गुड न्यूज दैट ही हैज फाउंड ए जॉब नहीं आएगा, यहां दैट का प्रयोग नहीं करना है ना। अधिकतर केसेस में नहीं आता सामान्यतः। तो यहां पर भी नहीं आएगा इट इज टाइम यू स्टार्टेड, यहां ये ऐसा नहीं आएगा इट इज टाइम दैट यू स्टार्टेड ना, सिर्फ सिंपल आएगा इट इज टाइम यू स्टार्टेड। यू स्टार्टेड ये पूरा क्लॉज है, सब्जेक्ट का सेंस दे रहा है, ये समय है जो आप शुरू करें या शुरू किया। इट इज डाउटफुल वेदर शी वुड बी एबल टू अटेंड मीटिंग। समझना, इट इज डाउटफुल, दैट नहीं आएगा यहां पे, ये पूरा क्लॉज है, सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। इट इज डाउटफुल मतलब ये डाउटफुल है। अब किस चीज के बारे में डाउटफुल है, वो सब्जेक्ट यहां नहीं आ रहा है, तो उसको क्लॉज के रूप में समझा रखा है। वेदर शी वुड बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग करने में सक्षम हो पाएगी या नहीं कर पाएगी, मतलब वो मीटिंग अटेंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, इट वॉज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य था। अब रहस्य क्या था, उसका जो सब्जेक्ट है वो यहां पे डिस्क्राइब कर रखा है क्लॉज के रूप में।
हाउ द थीव्स एंटर्ड इनटू द शॉप, मतलब ये एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था कि चोरों ने शॉप के अंदर प्रवेश कैसे किया, तो कैसे प्रवेश किया ये एक मिस्ट्री थी, तो वो एक सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा क्लोज, राइट, हिडन है। 10th के बाद 11th इस रूप में मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख के समझा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर, ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट एडवर्बियल एडजंक्ट, अब क्या होता है एडवर्बियल एडजंक्ट? एडवर्बियल एडजंक्ट स्टूडेंट वो होता है जो सेंटेंस में ऐड होने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? एग्जांपल से समझना, जैसे पूछा कि वेयर इज योर सिस्टर, आप बोलो शी इज हियर, शी इज हियर, परफेक्ट है, वो यहां है। हियर वेयर, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, तो शी इज हियर इन माई रूम, इन माई रूम जुड़ते ये पूरा जो है ये एडवर्बियल एडजंक्ट है, बाकी तो ठीक है, सब्जेक्ट आ ही गया, इज एम आर यूज कर ही रहे हैं, तो ये एडवर्बियल एडजंक्ट इस रूप में काम में आता। कई बार लोग इसको रॉन्ग बोलते थे, दिस नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट माई हाउस इज नियर, मेरा घर पास में है। अब एडवर्बियल एडजंक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? माई हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन, माई हाउस इज नियर, नियर वेयर, तो लैंडमार्क क्या दोगे? माई हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन। तो ये पूरा जो अंडरलाइन है ये एडवर्बियल एडजंक्ट के रूप में काम में आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस को। इनमें देखिएगा अधिकतर हियर और देयर के प्रयोग करते हैं, तो अधिकतर हियर इज एम आर मीन्स टू बी फॉर्म के बाद में काम में आता है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, एक्सक्लेमेशन वाले आप जानती हो है ना, विस्मयाबोधक, तो उस केस में देयर और हियर आगे आएगा, सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। जैसे हियर इज योर बुक, हे ये रही आपकी किताब, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हे हियर इज योर बुक, आगे मैंने एक्सक्लेमेशन सिंबल भी लगा रखा, तो इसमें हियर स्टार्टिंग में आएगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में। माई हाउस इज, सॉरी कहां गया एक्सक्लेमेटरी, देयर शी लिव्स, वहां वो रहती है, हे माई फ्रेंड लुक देयर शी लिव्स, वहां वो रहती है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटर में देयर आ जाएगा। यहां पे हालांकि मैंने लिख दिया है सेंटेंस, लेकिन प्रेजेंट सिंपल वही इस पे सेट नहीं हो रहा है इज एम आर पे, तो इस सेंटेंस को आपको, सेंटेंस तो करेक्ट है बट इसको अलग रूप में लिखना पड़ेगा। हे देयर शी इज, वो वहां रही, तो इसको ये इज एम आर के साथ सेट हो जाएगा। सेंटेंस तो ये सही है लेकिन ये टू बी फॉर्म वाला नहीं है, इसलिए इसको आप चेंज कर सकते हो, हे देयर शी इज, हियर कम्स द बस, ये भी उसका नहीं है, यहां बस आती है, तो कम्स द बस आ गया है, यहां पे वो टू बी फॉर्म का यूज नहीं किया है। तो इसके अलावा इस सेंटेंस आप अच्छे से समझ सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो इन सेंटेंसेस को आप टू बी फॉर्म का पार्ट नहीं माने। नेक्स्ट 12th नंबर, इट स्ट्रक्चर लिखा हुआ डायरेक्टली, इट के साथ में इज एम आर वॉज वर, वो टू बी फॉर्म, फोर लगेगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, और टू इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं, और बड़े सेंटेंसेस स्पोकन में फ्लो करने के लिए, फ्लो देने के लिए, रिटर्न में भी अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं इट वॉज ईजी फॉर हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, टॉपर है कॉलेज का, तो इट वॉज वेरी इजी। तो इट इज ए मास में वॉज लिया, फिर फोर आ गया, इट वॉज इजी फोर, किसके लिए? प्रोनाउन यूज कर लिया, हिम, टू लगाया, टू इन्फिनिटी के बाद वही टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इट वॉज इजी फॉर हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके लिए आसान था ये प्रश्न सॉल्व करना। नेक्स्ट, इट इज कन्वीनियंट फॉर हर टू कम बाय कार, उसके लिए आरामदायक है, कन्वीनियंट है कार से आना। तो इस फॉर्मेट में भी ये जो इज दिख रहा है इट के साथ में, हाँ ये भी है, याद रखना साथ में इट के रूप में प्रयोग होगा, तो इट मैंने शुरू में फॉर्मूले में लिख दिया था। ऐसे सेंटेंस आप भी बना सकते हो। इट इज रिस्की फॉर एवरीवन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, प्रीवियस क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था। तो ऐसे सेंटेंसेस आप और बनाइए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जैसे प्रीवियस वीडियो में चैलेंज दिया था कि इस फॉर्मेट में आप में से कितने स्टूडेंट्स अलग अलग सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दिस इज अ चैलेंज फॉर यू गाइस, इफ यू आर रियली इंग्लिश लवर, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो ऑप्टिमिस्टिक बनिएगा, कुछ तो करूंगा, रॉन्ग होगा तो एटलीस्ट मैं आपको करेक्ट तो करूंगा। और अभी जब तक मैं देख पा रहा हूं कमेंट, तब तक स्टूडेंट्स में सारी कमेंट देखता हूं, और यदि कोई एरर होती है मैं उसको करेक्ट भी करता हूं, इसलिए राइट इनटू कमेंट बॉक्स, ओके। लास्ट है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब समझना ध्यान से, ये एक तरह से काल्पनिक वाक्य, काश में ऐसा होता, अगर मैं डॉक्टर होता, या काश में डॉक्टर होता, काश में चिड़िया होता, या अगर मैं चिड़िया होता तो मैं कहीं पे भी उड़ के चला जाता। अभी अधूरा पार्ट बता रहा हूं क्योंकि इसमें वर आता है अक्सर, ये थोड़ा ग्रामर का उल्लंघन भी कह सकते हैं उसको, सही है लेकिन लोग इसको उल्लंघन मानते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि
अगर मैं चिड़िया होता तो मैं कहीं पे भी उड़ के चला जाता, वो बात की बात है। लेकिन अगर मैं चिड़िया होता, स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इफ आई वर अ बर्ड। अब कुछ स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर आई के साथ तो वॉज लगता, बिल्कुल लगता वॉज, लेकिन ये काल्पनिक वाक्य, कंडीशन, आप चिड़िया हो नहीं, सिर्फ पास में जाके बता रहे हो, तो शायद जो जिन्होंने इंग्लिश बनाई उन्होंने वर इसीलिए लगाया कि ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इसलिए वर लगा रहे हैं। ये अलग सेपरेट रूल कर दिया कि आई के साथ जब वर आएगा तो वो वास्तविक वाक्य नहीं होगा, वो सिर्फ एक काल्पनिक वाक्य होगा। ये प्रेजेंट सभी के साथ, आई यू ही शी दे, सबके साथ वर ही लगेगा, राइट। अगर मैं चिड़िया होता, इफ की जगह आप आई विश लगा के बोल सकते हो, आई विश आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, कुछ भी लगा दीजिए। काश में एक्टर होता, आई विश आई वर एन एक्टर। अगर मैं एक्टर होता तो इफ आई वर एन एक्टर। इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता कई बार, इसको आप थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा। इफ, इसी को इफ हटा दोगे तो आप वर आगे ला सकते हो, वर आई ए बर्ड। इसका मतलब ये होता अगर मैं चिड़िया होता, वर आई ए बर्ड, यूनिक, क्या मैं चिड़िया था उस रूप में ना समझ ले इसको, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर उससे बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता है। वर आई ए बर्ड मीन्स सिंपल, अगर मैं चिड़िया होता। नेक्स्ट, इफ शी वर अ डॉक्टर, काश वो डॉक्टर होती, या इफ लगा रहे तो अगर वो डॉक्टर होती तो हम सबका इलाज कर देती। माना कि आप सिस्टर के बारे में बोल रहे हो, तो इफ शी वर अ डॉक्टर मतलब अगर वो डॉक्टर होती, और इफ हटा के लगा दोगे आई विश शी वर अ डॉक्टर, तो काश वो डॉक्टर होती। लेकिन ये सारे काल्पनिक वाक्य हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, यही वर बता रहा है, इसीलिए आई की शी सबके साथ वर लगता है यहाँ पे, ना कि जैसे हम लोग जो टेंसेस में यूज करते हैं कि सिंगुलर के साथ ये लगता है, प्लूरल के साथ, सभी के साथ वर लगता है। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो कि अगर वो डॉक्टर होती, इफ शी वर डॉक्टर की जगह वर शी अ डॉक्टर। तो ये टोटल बी फॉर्म्स के जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं यूजेस, इज एम आर, वॉज वर कहाँ है, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। स्टूडेंट्स बहुत प्रयास लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, और एग्जाम्पल भी ऐसे लाना जो आपको इजीली समझ में आ जाए। बट जब आप अप्रिशिएट करते हो, कुछ लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, और मैं अपनी तरफ से आपको आई रियली एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू गाइज हु राइट द कमेंट एक्चुअली, बट आई एम गिविंग यू चैलेंज कि अब आप थोड़ा सा अप्रिशिएशन के साथ इन सेंटेंसेस को भी रखिए। आई होप इट्स इनफ गाइस। मैं अभी तो हमने सिर्फ टू बी फॉर्म लिया है, अभी तो टू हैव, टू डू, वो फॉर्म्स भी बची हुई हैं। सो विल स्टडी द नेक्स्ट प्राइमरी वर्ब्स इसके नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए गाइस, I would suggest you to keep revising previous topics, and if you face any problem, then write your problems in comment box. It's enough. See you in the next lecture with the new content. Till then, keep watching English Ki Pathshala. Thank you.